प्रश्न कहता है कि यह किस प्रकार का व्यंजन है। तो जैसे कि हमें पता है कि यह एक अंतःस्थः व्यंजन है, तो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। 27वां प्रश्न कहता है कि भ किस प्रकार का व्यंजन है। तो भ एक घोष व्यंजन है, जो बताता है ए ऑप्शन। ठ अगर हमें पूछे तो हमें तो पता है कि ठ ट वर्ग व्यंजन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर हम 29वां प्रश्न देखें तो वह कहता है कि ड किस प्रकार का व्यंजन है। तो ड एक ट वर्ग व्यंजन है, मीन्स ए ऑप्शन। यहाँ पे कहता है 30th क्वेश्चन स व्यंजन है, तो हमें पता है कि स ये एक अंतःस्थः व्यंजन है। 31वां प्रश्न कहता है कि घ किस वर्ग का व्यंजन है। हमें पता है कि घ एक क वर्ग व्यंजन है, जैसे क ख घ, तो ये क की लाइन में आता है, इसलिए इसको कहा जाता है क वर्ग व्यंजन। 32वां प्रश्न कहता है कि झ किस वर्ग का व्यंजन है। तो झ ये च वर्ग व्यंजन में आता है। अगर हम 33वां प्रश्न देखें तो वह कहता है कि न किस वर्ग का व्यंजन है। तो न ये ट वर्ग व्यंजन में आता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। अगर हम 34वां प्रश्न देखें तो वह कहता है कि म किस प्रकार का व्यंजन है। तो अगर हम देखें ए ऑप्शन तो वो घोष कहता है, नहीं। बी कहता है अघोष, नहीं ये भी नहीं है। अगर नहीं सॉरी म एक घोष व्यंजन आएगा, या बी ऑप्शन रॉन्ग है। संयुक्त भी नहीं है और ऊष्मा भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। 35वां प्रश्न कहता है कि र किस प्रकार का व्यंजन है। जैसे हमें पता है कि र एक घोष व्यंजन है, तो करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। 36वां प्रश्न कहता है कि व किस प्रकार का व्यंजन है। तो व ये एक व्यंजन आता है अंतःस्थः व्यंजन में, बी ऑप्शन। 37वां प्रश्न कहता है कि श और श किस प्रकार के व्यंजन है। तो श और श ये ऊष्म व्यंजन आते हैं, मीन्स ए ऑप्शन। 38 प्रश्न कहता है कि च किस वर्ग का व्यंजन है। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि च वर्ग में ही आता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 39वां प्रश्न कहता है कि ट किस वर्ग का व्यंजन है। इजी, ट वर्ग का व्यंजन है ट। 40 प्रश्न कहता है स का उच्चारण किस स्थान से होता है। तालव्य, तालव्य मतलब हमारी टंग। और बी ऑप्शन देखें तो दत्य, नहीं ये भी रॉन्ग है। कंठ नहीं, और ओष्ठ्य नहीं ये भी रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर रहेगा तालव्य, ए ऑप्शन। हम अभी डी सेक्शन पे पहुंच चुके हैं, जो है मिश्रित प्रश्न, मतलब मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो 41वां प्रश्न कहता है कि त्र किस प्रकार का व्यंजन है। तो त्र एक संयुक्त व्यंजन आएगा, क्योंकि अगर हम उसका देखें, संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों को मिलाकर नया व्यंजन बनता है, तो उसको संयुक्त व्यंजन कहता है। तो त्र इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं त अधिक र, यानी त्र, ये संयुक्त व्यंजन आएगा। तो 42वां क्वेश्चन आता है कि ञ का उच्चारण किस प्रकार से होता है। तो ञ एक संयुक्त व्यंजन ही कहलाएगा। उसका अगर हम देखें कैलकुलेशन वगैरह, मतलब वही, तो ज
अधिक ञ बराबर ञ। तो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, संयुक्त व्यंजन। 43rd प्रश्न कहता है कि हिंदी वर्णमाला में सबसे पहला स्वर कौन सा है? तो हमें पता है सबसे पहला स्वर अ आता है हिंदी वर्णमाला में। 44th प्रश्न कहता है कि हिंदी में कितने ह्रस्व स्वर होते हैं? तो जैसे कि हमें पता है कि हिंदी में 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। 45th प्रश्न कहता है कि क से ड तक किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो क से ड तक हमें पता है क वर्ग के व्यंजन है, मतलब ए ऑप्शन। 46th प्रश्न कहता है कि ऊ स्वर है डैश डैश, तो दीर्घ स्वर हाँ हो सकता है, ह्रस्व स्वर नहीं, ह्रस्व स्वर तो नहीं होगा, संयुक्त स्वर नहीं, ये तो एक अलग स्वर है, और संयुक्त स्वर भी नहीं होगा, और डी विशेषण नहीं, विशेषण भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, जो दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर मतलब कोई भी ह्रस्व स्वर से दुगना टाइम लेने वाला स्वर। 47th प्रश्न कहता है कि ह किस प्रकार का व्यंजन है? तो ह अगर हम बोले और तो हमारे मुंह में से हवा निकलती है, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊष्मा। तो करेक्ट आंसर रहेगा सी आंसर, जो है ऊष्म व्यंजन। तो 48 प्रश्न कहता है कि फ किस वर्ग का व्यंजन है? तो जैसे कि हमें पता है कि फ ये आता है प वर्ग व्यंजन में, तो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। 49th प्रश्न, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर वीडियो, वो कहता है कि अ स्वर किस प्रकार का है? तो अ स्वर हमें पता है कि ये ह्रस्व स्वर है, बिकॉज ये बहुत कम टाइम लेता है। तो लास्ट क्वेश्चन कहता है कि ई किस प्रकार का स्वर है? तो ये ई आता है दीर्घ स्वर, क्योंकि ये ई मतलब ये वाली ई से दुगना समय लेती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। तो थैंक यू, बाय।